दुनिया के स्वघोषित चौधरी अमेरिका और उसके अहंकार में डूबे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां इस वक्त खोदा पहाड़ निकली चूहियां नहीं बल्कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए वाली कहावत को सच कर रही है। अपनी चौधराहट के नशे में चूर ट्रंप प्रशासन कभी मिडिल ईस्ट के शांत समंदर में बारूद की आग झोंक रहा है तो कभी यूक्रेन संकट को लेकर अपनी जुबान से मुकर रहा है। खुद को अमन का मसीहा बताने वाले ट्रंप साहब की हालत इस वक्त एक अलग ही अंदाज में नजर आ रही है, जो दुनिया के सामने तो शांति का नाटक रचते हैं लेकिन रात के अंधेरे में संप्रभु देशों पर मिसाइलें बरसाने का खूनी खेल खेलते हैं। आज अमेरिका की इस खुली गुंडागर्दी और दोहरे चरित्र ने पूरी दुनिया को विनाश के एक ऐसे मुहाने पर लाकर खड़ा किया है जहां सुपर पावर का ये घमंड खुद उसके अपने पतन की पटकथा लिख रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। विश्व युद्ध देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। तो मिडिल ईस्ट से लेकर यूक्रेन संकट के अखाड़े तक इस वक्त दुनिया के चौधरी अमेरिका की दादागिरी और दोहरे रवैये ने पूरी दुनिया में बारूद की गंध फैला दी है। हर मामले में टांग अड़ाने की अपनी पुरानी आदत के मुताबिक अमेरिका नशे में चूर है, यानी यूं कह ले कि सुपर पावर के नशे में चूर अमेरिका ने एक बार फिर मध्य पूर्व को जंग की आग में झोंकने की पूरी तैयारी कर ली है। शुक्रवार की देर रात अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए, जिसने शांति की उम्मीदों पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। हमेशा दूसरों पर उंगली उठाने वाला अमेरिका खुद शांति का मसीहा बनने का ढोंग कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी अपनी नीतियां ही इस पूरे तनाव की असली जड़ हैं। डोनाल्ड ट्रंप सरकार की इस आक्रामक और उकसावे वाली कार्रवाई ने पूरी दुनिया को एक बड़े संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां से अब पीछे हटना नामुमकिन नजर आ रहा है। देखा जाए तो अमेरिका की ताजा सैन्य कार्रवाई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसी कहावत को पूरी तरीके से चरितार्थ करती है। खुद को समंदर का रखवाला बताने वाले अमेरिका ने दावा किया है कि उसने यह हमला हॉर्मुज के आसपास किया है, जो कि पूरी तरीके से एक संप्रभु देश की सीमाओं और अंतरराष्ट्रीय नियमों का मखौल उड़ाना है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सीना तानकर इस बात की पुष्टि की है कि उसके विमानों ने ईरान के मिसाइल, ड्रोन स्टोरेज और तटीय रडार साइट्स को निशाना बनाया है। इस आक्रामक कार्रवाई को सही ठहराने के लिए अमेरिका ने वही घिसा पिटा बहाना बनाया है कि उसने ये कदम गुरुवार को एक कमर्शियल जहाज पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में उठाया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया के किसी भी कोने में अपनी मर्जी से बमबारी करने का लाइसेंस अमेरिका को किसने दिया है, और वो किस हक से दूसरों को शांति का पाठ पढ़ा रहा है। इस बार अमेरिका का पाला भी किसी कमजोर देश से नहीं पड़ा है, बल्कि ईरान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के आगे घुटने टेकने वाला नहीं है। अमेरिकी हमलों के तुरंत बाद ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने आओ देखा ना ताओ तुरंत पलटवार करते हुए मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपना निशाना बना लिया। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस जवाबी कार्रवाई की पुष्टि की गई है और दुनिया को बता दिया गया है कि अगर अमेरिका उंगली उठाएगा तो उसका हाथ मरोड़ना ईरान को अच्छी तरीके से आता है। हालांकि रणनीतिक कारणों से IRGC ने अभी तक उन अमेरिकी ठिकानों के नामों का खुलासा नहीं किया है जिन पर उसने मिसाइलें दागी हैं। हैरान करने वाली बात तो यह है कि हमेशा अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटने वाली अमेरिकी सेना भी इस वक्त सांप सूंघ जाने जैसी हालत में है और उसने अपने ठिकानों पर हुए इस पलटवार को लेकर पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। दरअसल अमेरिका की इस गुंडागर्दी और चौधराहट के पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वही पुराना अहंकार है, जो बातचीत से ज्यादा बंदूकों की भाषा पर भरोसा करता है। गुरुवार को जब हॉर्मुज के पास एक कमर्शियल जहाज पर ड्रोन हमला हुआ तो ट्रंप ने बिना किसी ठोस जांच के इसे युद्ध विराम समझौते का खुला उल्लंघन करार दे दिया।
शुक्रवार दोपहर को जब व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों ने ट्रंप से पूछा कि क्या ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो उन्होंने बड़े ही घमंड और रहस्यमय अंदाज में कहा कि आपको जल्द ही पता चल जाएगा। ये ट्रंप का बयान था। अब ट्रंप का ये बयान आसमान से गिरा खजूर में अटका जैसा ही था, जिसने महज कुछ ही घंटे बाद देर रात के खूनी खेल की पटकथा लिख दी। अमेरिका इस भ्रम में जी रहा है कि वो अपनी सैन्य ताकत के बल पर पूरी दुनिया को हार सकता है, लेकिन वो ये भूल रहा है कि आग से खेलने वाले के अपने हाथ भी बखूबी जल जाते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अपने आधिकारिक बयान में बड़ी ही चालाकी से सारा ठिकरा ईरान के सिर फोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि ईरानी सेना की कमर्शियल शिपिंग के खिलाफ बिना किसी उकसावे की आक्रामकता ने स्पष्ट रूप से पहले से चले आ रहे युद्ध विराम का उल्लंघन किया। अमेरिका का कहना है कि ईरान के इस खतरनाक व्यवहार ने अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन की आजादी को पूरी तरीके से खतरे में डाल दिया है, क्योंकि यह इलाका एक बेहद अहम ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर है जहां से दुनिया का एक बड़ा व्यापार गुजरता है। मगर कोई अमेरिका से जरा ये पूछे कि इस इंटरनेशनल ट्रेड कॉरिडोर की आड़ में वो अपनी बिल्ली को रास्ता देने और दूसरों पर धौंस जमाने का खेल कब बंद करेगा। अमेरिका का ये दोहरा रवैया हर किसी की समझ में आता है, जहां वो खुद को तो कानून का रखवाला समझता है और दूसरों को सीधे मुजरिम के कटघरे में खड़ा कर देता है। लेकिन अमेरिका यही नहीं रुकता है, इसको समझ लीजिए। अमेरिका अब टर्की के साथ मिलकर खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, टर्की और इजराइल को लेकर हर दिन खटपट की खबरें सामने आती रहती है और अब टर्की के साथ मिलकर अमेरिका खेल कर रहा है। इसके अलावा नेटो को लेकर भी अमेरिका की बड़ी जो भूमिका है वो रही है। नेटो को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बयान दिए हैं। अभी कुछ ही समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि नेटो को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, और कल ही हमने आपको बताया था कि किस तरीके से नेटो प्रमुख मार्क रूट जो है वो अमेरिका पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने साफ साफ कहा था कि नेटो ने तो अमेरिका का साथ दिया है ईरान युद्ध में। हालांकि आपको यह भी बता दें कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से मदद मांगी थी, तो नेटो ने यह कहा था कि अमेरिका का पर्सनल मैटर है और इसमें नेटो का कोई भी देश जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। जर्मन के चांसलर ने तो यह तक कह दिया था कि हमसे पूछ के युद्ध आपने शुरू नहीं किया था। अमेरिका को कहा था कि हमसे पूछ के आपने युद्ध शुरू नहीं किया था, तो हम फिर क्यों आपकी मदद करने आए। तो ये जर्मनी का बयान था, फिर अमेरिका का बयान आया और अब मार्क रूट नेटो के प्रमुख का बयान आ रहा है कि नेटो के कई देशों ने अमेरिका की मदद की है। आखिर ये खेल क्या है? एक तरफ हाँ, एक तरफ ना, माजरा क्या है? विस्तार से समझते हैं, बेहतर तरीके से समझते हैं, और समझने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास और जानते हैं कि आखिर अमेरिका और नेटो क्या खिचड़ी पका रहे हैं। देखिए। जिस खुलासे से पूरी दुनिया सन्न है, खास करके ईरान बहुत गुस्से में है, जबकि नेटो की दलील ये थी कि यह लड़ाई अमेरिका की है, नेटो की नहीं है, यह अमेरिका का पर्सनल मैटर है। खबर आई कि नेटो इसमें न तो किसी तरह से मदद करेगा और न ही इस युद्ध को लड़ेगा। नेटो देशों ने भी जंग का खुलकर विरोध किया था, लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही है कि नेटो के कुछ देशों ने अमेरिका की मदद की और ईरान इस बात पर इंसाफ चाहता है। ईरान ने बाकायदा इस मामले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया और इस मदद से अमेरिका और इजराइल ने ईरान में तबाही भी मचाई और जबरदस्त अटैक भी किया। खबरों की माने तो अमेरिका और इजराइल को हमले के लिए इटली के बेस से खुद अकेले 500 अमेरिकी सैन्य विमानों ने उड़ान भरी थी। नेटो प्रमुख रूटे ने यह भी बताया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायली शासन के हमलों में हिस्सा लेने के लिए इटली के बेस का इस्तेमाल किया गया। नेटो चीफ के मुताबिक ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में मदद के लिए यूरोप के अलग अलग बेस से 4000 से 5000 सैन्य उड़ानें भरी गई। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो समझा आपने कि इस पूरी बिसात में कोई दूध का धुला नहीं है, ना अमेरिका, ना नेटो, ना ईरान। नेटो ने जो चाल चली उससे ईरान अब बखूबी बेवकूफ बन गया है, क्योंकि नेटो ये जानता था
कि अगर वो अमेरिका का साथ खुलकर देगा तो उसके जहाज भी हॉर्मुज में नहीं बचेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी दावा किया है कि उसकी सेनाएं जल डमरू मध्य से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए लगातार कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट का नाटक जारी रखे हुए हैं। लेकिन इनके इस खोखले दावों की पोल खुद इनके ही मीडिया घराने खोल रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया जा रहा है कि शुक्रवार को किए गए ये हवाई हमले फिलहाल किसी बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की वापसी का संकेत नहीं है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अमेरिका अभी और ज्यादा खून खराबा करने और इस युद्ध को लंबा खींचने की फिराक में है। अमेरिका की नीति हमेशा से यही रही है कि वो हमेशा वो चीज करता है जिसमें उसका फायदा, यानी अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। तो तेल के इस कुएं वाले क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखने को अमेरिका बेताब है, चाहे इसके लिए लाखों बेगुनाहों की जान दांव पर क्यों ना लगानी पड़ जाए। अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा दुनिया के दूसरे छोर पर चलते हैं। अमेरिकी पाखंड और गिरगिट की तरह रंग बदलने की कला पर भी नजर डाल लेते हैं, जहां यूक्रेन संकट को लेकर उसकी पोल पट्टी खुल चुकी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका को आड़े हाथों लेते हुए सीधा सवाल दागा है कि वॉशिंगटन आखिर यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने में क्या भूमिका निभाना चाहता है। इसकी साफ तस्वीर दुनिया के सामने आनी चाहिए। लावरोव ने तीखी प्रतिक्रिया अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो साहब के उस बयान के बाद दी है जो उन्होंने अलास्का के एंकरेज शिखर सम्मेलन को लेकर दिया था। रूसी विदेश मंत्री ने बेहद तल्ख लहजे में कहा कि पूरी दुनिया और पूरी स्थिति का दूध और पानी का पानी होना जरूरी हो गया है। रूसी विदेश मंत्री ने साफ किया कि अलास्का में अमेरिका की ओर से जो शांति प्रस्ताव खुद उनकी तरफ से रखे गए थे, उन्हें रूस ने पूरी ईमानदारी के साथ स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन अमेरिका अपनी बात से मुकर गया। यह कोई नई बात नहीं है। अब यह मामला दरअसल यह है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बहरीन के दौरे पर पत्रकारों से बात करते हुए अपनी आदत के मुताबिक झूठ का सहारा लिया और कहा कि अलास्का के एंकरेज में हुई बैठक में और उस बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच यूक्रेन को लेकर कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ था। रूबियो ने अमेरिका का बचाव करते हुए कहा कि वो सिर्फ एक प्रस्ताव जो है वहां पर रखा गया था, कोई फाइनल डील नहीं हुई थी, और अगर समझौता हो ही गया होता तो अब तक यूक्रेन का युद्ध खत्म हो चुका होता। अब मार्को रूबियो का यह बयान खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा ही है, जो अपनी नाकामी और धोखेबाजी को छुपाने के लिए अब शब्दों की बाजीगरी का सहारा ले रही है। अमेरिका की हमेशा से ये रणनीति रही कि जब काम निकल जाए तो खुद के जाल में फंसने की नौबत आए तो अपने ही वादों से मुकर जाओ। रूस के विदेश मंत्री ने इस अमेरिकी झूठ का पूरी तरीके से पर्दाफाश करते हुए अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक और विशेषज्ञ सम्मेलन में पूरी कहानी खोलकर रख दी। विदेश मंत्री ने बताया कि रूस अमेरिका शिखर सम्मेलन से ठीक पहले खुद अमेरिका ने बहुत ही स्पष्ट और सीधे प्रस्ताव रूस के सामने भेजे थे, जिन्हें राष्ट्रपति पुतिन के बिना किसी देरी के स्वीकार कर लिया था, क्योंकि रूस शांति चाहता था। लावरोव के मुताबिक रूस को लगा था कि दोनों महाशक्तियों के बीच एक ठोस सहमति बन गई है और अब युद्ध के बादल छट जाएंगे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो अमेरिका के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाले चरित्र को उजागर करता है, जहां बातचीत के बाद अमेरिका ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली और मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। रूसी विदेश मंत्री ने विस्तार से बताते हुए कहा कि सहमति बनने के बाद एक हफ्ता बीता, फिर दूसरा हफ्ता भी गुजर गया, लेकिन वॉशिंगटन से कोई जवाब नहीं आया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अलास्का से वापस वॉशिंगटन लौटे। वहां उन्होंने यूरोपीय देशों के अपने आकाओं और सहयोगियों से लंबी गुप्त सलाह मशवरा किया। यही नहीं, इस दौरान किसी तरह यूक्रेन के कठपुतली राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भी बैक चैनल बात की गई और इस पूरे ड्रामे के बाद नतीजा सिफर रहा। लावरोव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आज तक रूस को इस अमेरिकी प्रस्ताव पर कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है, जिसका रूस ने खुद आगे बढ़कर समर्थन किया था। अमेरिका की कूटनीति सिर्फ वक्त काटने और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की एक सोची समझी साजिश के अलावा और कुछ नहीं है। रूसी विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्री को आईना दिखाते हुए साफ शब्दों में कहा कि अलास्का में जो सहमति बनी थी वो पहले से ही एक बीच का रास्ता थी, जिसमें दोनों पक्षों के हितों का ध्यान रखा गया था।
ऐसे में जब मार्को रूबियो ये कहते हैं कि वहां सिर्फ प्रस्ताव थे और कोई समझौता नहीं हुआ था, तो ये बात गले नहीं उतरती। रूसी विदेश मंत्री ने सीधा और तार्किक सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर अमेरिका समझौता किसे कहता है? अगर एक पक्ष यानी खुद अमेरिका समाधान के लिए लिखित में अपने प्रस्ताव सामने रखता है और दूसरा पक्ष यानी रूस उन तमाम प्रस्तावों को पूरी तरीके से मान लेता है, तो फिर ये कहना कोई समझौता नहीं हुआ, सरासर बेईमानी है और सफेद झूठ है। यह अमेरिका की वही पुरानी फितरत है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी, यानी नियम और शर्त सिर्फ उसकी मर्जी से तय हो। अब इन दोनों घटनाक्रमों को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो अमेरिका का असली और खूंखार चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो जाता है। एक तरफ वो मिडिल ईस्ट में शांति के नाम पर बम बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ यूरोप में चल रहे यूक्रेन संकट को बातचीत के जरिए सुलझाने के बजाय उसे और ज्यादा हवा दे रहे हैं। ट्रंप प्रशासन की नीति कहते कुछ है और करते कुछ है, ये वाली हो गई है, जहां वो मंच पर बैठक शांति के प्रस्ताव देते हैं और पीठ पीछे युद्ध को लंबा खींचने की साजिश रचते हैं। अमेरिका कभी नहीं चाहता कि दुनिया के किसी भी हिस्से में शांति स्थापित हो, क्योंकि जंग की साख के बने रहने से ही उसका हथियारों का बाजार चमकता है और उसकी चौधराहट बची रहती है। ईरान पर किया गया ताजा हमला और रूस के साथ किए गए धोखे का ये खेल इसी अमेरिकी साम्राज्यवादी सोच का जीता जागता सबूत है। तो एक तरफ मिडिल ईस्ट में अमेरिका बम बरसा रहा है, तो अब ईरान नेटो को लेकर सख्त हो गया है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान ने जो है वो गुहार लगाई है नेटो को लेकर। अब ईरान नेटो के साथ क्या करता है, ये देखने वाली बात है। बेहतर तरीके से इसको समझते हैं, चलते हैं मेरे सहयोगी विवेक के पास और विवेक से जान लेते हैं। देखिए, क्योंकि नेटो को यह अंदाजा था कि ईरान नेटो देशों के जहाजों को, यूरोपीय जहाजों को निशाना बना सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोपीय कंट्रीज का, नेटो का बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा। और इसलिए इस बात का खुलासा करने से नेटो चीफ बच रहे थे। अब जब मौजूदा दौर में अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता है, दोनों के बीच लड़ाई थमी हुई है, तो नेटो चीफ मार्क रूटे को लगा कि यह सही समय है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी वफादारी का ऐलान कर दिया जाए, अपनी वफादारी का सबूत पेश कर दिया जाए। हालांकि नेटो के कुछ सदस्य देशों ने अमेरिका को राजनीतिक, खुफिया और सुरक्षा स्तर पर सहयोग दिया, यह बात भी साफ हो चुकी है। यानी नेटो ने यूएस के साथ रणनीतिक और राजनीतिक एकजुटता दिखाई और सामरिक भी। नेटो देशों ने सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल करने की अनुमति दी, नेटो देशों ने खुफिया जानकारी दी, निगरानी में सहयोग किया गया। फ्रांस और ब्रिटेन ने तो ईरान के खिलाफ अपना युद्धपोत भी भेजा था। नेटो चीफ ने कहा कि ईरान जंग में अमेरिका की काफी मदद की यूरोपीय नेटो देशों ने। बहुत शुक्रिया विवेक आपका। तो कुल मिलाकर दुनिया के इस तथाकथित रक्षक ने खुद को विनाशक की भूमिका में ढाल लिया है, जिसका खामियाजा आज पूरी मानवता को भुगतना पड़ रहा है। ईरान के ठिकानों पर बमबारी करके और यूक्रेन संकट पर दिए गए अपने ही वादों से मुकरकर अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि उस पर भरोसा करना आस्तीन के सांप को पालने जैसा ही है। ट्रंप की नीतियां दुनिया को शांति की तरफ नहीं बल्कि विनाश के तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रही हैं, जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर होगा। अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय अमेरिका की इस दोहरी चाल और दादागिरी के खिलाफ एकजुट हो, क्योंकि अगर इस जलते हुए बारूद को शांति, या फिर यूं कह ले कि जलते हुए बारूद को शांत नहीं किया गया, तो कल इसकी लपटें पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेंगी और तब तक बहुत देर हो चुकी है। अमेरिकी विदेश नीति की इस दोहरी चाल को देखकर अब ये समझ आने लगा है कि अमेरिका कितना दोगला है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे बड़ा शांतिदूत साबित करने की होड़ में लगे रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनकी सेना रात के अंधेरे में संप्रभु देशों पर मिसाइलें बरसा रही होती है। मिडिल ईस्ट में भड़की इस ताजा आग ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका कभी भी शांति का हिमायती नहीं रहा,
बल्कि वो तो बस अपनी चौधराहट को कायम रखने के लिए नए नए बहानों की तलाश में रहता है। ईरान पर किया गया ये हमला कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है, बल्कि ये उस अमेरिकी साम्राज्यवादी सोच का हिस्सा है जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती है। इस पूरे विवाद में अमेरिका का जो रवैया रहा है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका अपनी नाकामी और आक्रामक नीति को छिपाने के लिए वो बार बार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नेविगेशन की आजादी की दुहाई दे रहा है। लेकिन कोई इनसे पूछे कि जब अमेरिकी लड़ाकू विमान बिना किसी उकसावे के दूसरों की सीमाओं को लांघकर बमबारी करते हैं, तब ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और कायदे कहां चले जाते हैं। असल में अमेरिका खुद को तमाम वैश्विक नियमों से ऊपर समझता है और उसका यही अहंकार आज पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है, जिसने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया। वहीं ईरान ने भी इस बार अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब देकर यह साबित कर दिया है कि गेहूं के साथ धुन भी पिसता है और अगर अमेरिका आग लगाएगा तो उसकी आंच से वो खुद भी नहीं बच पाएगा। IRGC का अमेरिकी ठिकानों पर तुरंत पलटवार करना वॉशिंगटन के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। डोनाल्ड ट्रंप शायद ये सोचकर बैठे थे कि वो हर बार की तरह केवल गीदड़ भपकी देकर या कुछ मिसाइलें दागकर ईरान को डरा देंगे, लेकिन ईरान के इस करारे जवाब ने अमेरिकी हुक्मरानों के होश उड़ा दिए। यही वजह है कि पेंटागन इस वक्त अपने ठिकानों पर हुए नुकसान को छुपाने के लिए पूरी तरीके से बंगले झांक रहा है। भाई अगर यूक्रेन संकट की बात करें तो वहां भी अमेरिका की नीति लड़ाई लगाकर तमाशा देखने वाली ही रही है। अलास्का के एंकरेज शिखर सम्मेलन में रूस के सामने शांति के बड़े बड़े प्रस्ताव रखना और फिर बाद में गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए अपनी बात से मुकर जाना अमेरिकी कूटनीति के दिवालियापन को दर्शाता है। रूसी विदेश मंत्री ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि जब दोनों देशों के बड़े नेता एक बात पर सहमत हो चुके थे तो फिर अमेरिका को पलट जाने की जरूरत क्यों पड़ी। साफ है कि अमेरिका कभी चाहता ही नहीं कि यूक्रेन और रूस का यही खूनी संघर्ष खत्म हो, क्योंकि इस जंग के चलते रहने में ही उसका अपना फायदा छिपा है। तो अमेरिकी विदेश मंत्री का यह कहना कि अलास्का में कोई समझौता नहीं हुआ था, महज खिस्सियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा बचकाना बयान है। बहरीन में बैठकर मीडिया के सामने सफाई देना और शब्दों की बाजीगरी से दुनिया को गुमराह करना अब बंद होना चाहिए। जब रूस ने अमेरिका के ही प्रस्तावों को हूबहू स्वीकार कर लिया था तो उसे समझौता न मानकर केवल एक प्रस्ताव बताना अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की आंखों में धूल झोंकने जैसा है। अमेरिका की इस चालबाजी ने यह साबित कर दिया है कि उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है और उस पर भरोसा करना अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। इस पूरे खेल में डोनाल्ड ट्रंप का रवैया अंधेर नगरी चौपट राजा जैसा दिखाई देता है। ओवल ऑफिस में बैठकर मीडिया को यह कहना कि आपको पता चल जाएगा किसी जिम्मेदार राष्ट्र प्रमुख का बयान नहीं बल्कि एक खुलेआम दी गई धमकी। ट्रंप प्रशासन इस मुगालते में जी रहा है कि वो प्रतिबंधों और बमबारी के दम पर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेगा, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि आज का दौर बदल चुका है और अब दुनिया का कोई भी देश अमेरिका की इस दादागिरी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, चाहे वो मिडिल ईस्ट को हो या फिर यूरोपीय देश। लावरोव ने इस बात का भी भंडाफोड़ किया है कि कैसे ट्रंप ने वॉशिंगटन लौटकर यूरोपीय देशों और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ मिलकर शांति समझौते को ठंडे बस्ते में डालने की साजिश रची। यह दिखाता है कि अमेरिका किस तरह पर्दे के पीछे से पूरी दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। जब रूस शांति का हाथ आगे बढ़ा रहा था तब अमेरिका यूक्रेन को और ज्यादा भड़काने और युद्ध की आग को और तेज करने के लिए हथियारों की नई डील फाइनल कर रहा था। अमेरिका की इस नीति से आज हर कोई वाकिफ है। देखा जाए तो अमेरिका की इस चौधराहट का असली मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को चमकाना और अपने हथियारों के बाजार को जिंदा रखना है। मिडिल ईस्ट के तेल भंडार और जलमार्गों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए वो किसी भी हद तक गिरने को तैयार रहता है। हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा का दावा करने वाला अमेरिका असल में वहां अपना सैन्य अड्डा मजबूत करना चाहता है ताकि वो पूरे क्षेत्र के व्यापार को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सके। उसकी इस लालची और आक्रामक नीति के कारण आज मासूम नागरिकों की जान जोखिम में पड़ गई है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक लावरोव के बयान ने अमेरिका के उस मुखौटे को पूरी तरीके से नोच दिया है जिसे पहनकर वो खुद को मानव अधिकारों और वैश्विक शांति का मसीहा बताता फिरता था।
जो बातें हुई, जो कहा गया, उसने वॉशिंगटन की साख पर ऐसा पट्टा लगाया है जो कभी नहीं मिट सकता। एक तरफ बातचीत का नाटक करना और दूसरी तरफ युद्ध के मैदान को तैयार करना, यह अमेरिकी कूटनीति का वो काला चेहरा है जिससे अब पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है और उसकी इस चाल को समझने लगी। आखिर में यही कहा जा सकता है कि दुनिया के स्वघोषित चौधरी ने पूरी इंसानियत को विनाश की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। ईरान पर यह हवाई हमले और रूस के साथ किया गया यह विश्वासघात इस बात का साफ संकेत है कि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। लेकिन ट्रंप और उनकी सेना को यह याद रखना चाहिए कि अति का अंत बुरा होता है और उनकी यही साम्राज्यवादी सोच एक दिन खुद अमेरिका के पतन का कारण बनी। अब वक्त आ गया है कि दुनिया के तमाम देश एकजुट होकर अमेरिका को इस लगाम कसे, वरना इस बारूद की लपटें सबको सुहा कर देंगी। क्योंकि अब जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। तो एक तरफ तो शांति की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ बमबारी। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका का जो दोगलापन सामने आया है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। एक तरफ अमेरिकी राजनयिक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बैठकर नेविगेशन की आजादी और सुरक्षित व्यापार गलियारों की बड़ी बड़ी कस्में खाते हैं और दूसरी तरफ अपनी सेना को उकसावे वाले हमलों के लिए हरी झंडी दे देते हैं। हॉर्मुज जैसे संवेदनशील इलाके में इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना हरकत करना साफ दिखाता है कि अमेरिका वैश्विक अर्थव्यवस्था की आड़ में सिर्फ अपने हितों की रोटियां सेकने में मसरूफ है, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया को इसकी कितनी ही भारी कीमत क्यों ना चुकानी पड़ जाए। लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया है कि अब ईरान उसके सामने झुकने वाला नहीं है। ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देगा। दूसरी तरफ यूक्रेन के मोर्चे पर भी अमेरिका की कूटनीति पूरी तरीके से काट की हांडी साबित हुई है जो बार बार नहीं चढ़ सकती। अलास्का के शिखर सम्मेलन में जो प्रस्ताव खुद अमेरिका ने रखे थे उनसे इस तरीके से पल्ला झाड़ लेना साफ करता है कि वॉशिंगटन के वादों की कीमत रद्दी के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं। रूसी विदेश मंत्री ने इस धोखेबाजी का जो कच्चा चिट्ठा खोला है उसने दुनिया के सामने अमेरिका की बची कुछ साख को भी जो है वो अब सामने ला दिया है। जब रूस ने शांति का रास्ता अपनाते हुए सारे प्रस्ताव मान लिए थे तब अमेरिका का पीछे हट जाना ये साबित करता है कि वो यूक्रेन को सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बहरीन में दिया गया बयान इस बात का गवाह है कि जब बात खुद पर आती है तो अमेरिका अंधा बाटे रेवड़ी वाली नीति पर उतर आता है। रूबियो का यह दावा कि कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ था केवल अपनी कूटनीतिक हार को छुपाने का एक नाकाम प्रयास है। अगर ट्रंप प्रशासन सच में इस युद्ध को खत्म करना चाहता है तो अलास्का में बनी सहमति को लागू करने में उसे एक हफ्ते का भी समय नहीं लगता। लेकिन सच तो यह है कि अमेरिका को इस युद्ध को जिंदा रखना था ताकि वो यूरोपीय देशों पर अपना दबदबा बनाए रख सके और मॉस्को को कमजोर करने की अपनी साजिश को अंजाम दे सके। इस पूरी स्थिति को देखकर साफ है कि अमेरिका की फितरत ही सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली रही है। वो खुद तो कभी युद्ध के मैदान में सीधे तौर पर पूरी तरीके से नहीं उतरता, लेकिन दुनिया के अलग अलग कोनों में ऐसे हालात पैदा कर देता है जिससे वहां के देश आपस में ही लड़कर तबाह हो जाते हैं। मिडिल ईस्ट में अब ईरान के खिलाफ मोर्चाबंदी करना और यूरोप में रूस के साथ किए गए समझौते से मुकर जाना इसी बड़ी और खतरनाक साजिश का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन दुनिया को एक ऐसे अराजक मोड़ पर ले जा गया है जहां अब किसी भी अंतरराष्ट्रीय संधि या बातचीत पर भरोसा करना खुद को धोखे में रखना जैसे होगा। तो आज पूरी दुनिया इस महाशक्ति की सनक और अहंकार की बंधक बन चुकी है जहां शांति सिर्फ कागजों और बयानों तक ही सीमित रह गई है। ईरान पर यह हवाई हमले और यूक्रेन विवाद पर अमेरिका की ये टाल मटोल की नीति साफ इशारा करती है कि सुपर पावर होने का नशा ट्रंप सरकार के सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जो कभी दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उस गड्ढे में खुद जरूर गिर जाते हैं। तो ट्रंप की चौधराहट जो है अब वो पूरी तरीके से मटियामेट होने वाली है क्योंकि ईरान जो है अब वो सीधा जवाब देगा। बहरहाल अब आगे देखना होगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।